आई गेस मैनिफेस्ट करता हूँ। आई होप कि मैं बिग बॉस 18 करूँ। आई वुड लव टू डू झलक दिखला जा, बिकॉज मेरा एक बार मैंने झलक किया एज अ कोरियोग्राफर जब मैं छूटा था। अरे यार गाइस, मुझे ऐसा लगता है या तो प्यार होता है या नहीं होता है, बीच में कुछ भी नहीं होता है। आई थिंक यार बिग बॉस OTT के लिए डेफिनेटली मुझे लास्ट टाइम भी पूछा था, और ये सीज़न में भी बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट लोगों को लगता था कि यार मैं कल्पित हूँ, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वैसी चीज़ें हो रही हैं। बट जब स्वास्तिका आई, जैसे बोलते हैं ना कि सबूत ने आके बोल दिया कि भाई ये सच है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल टेलीबाइट्स में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। और आज मैं बहुत ही प्यारे मेहमान के साथ आप सभी का इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूं। स्पिट्सविला और रोडीज़ में तो हमने सचिन शर्मा को खूब धमाल मचाते हुए देखा है, तो सचिन टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसे आप? थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेट, आई एम हैप्पी, आई एम अलाइव। मस्त चल रहा है सब। तो सचिन, आपने स्पिट्सविला कर लिया, रोडीज़ कर लिया, अब क्या कुछ है लूप में? कौन सा नया रियलिटी शो में आपको हम देखने वाले हैं? यार मैं हमेशा चीज़ें ज़्यादा प्लान नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा प्लान करते तो चीज़ें होती नहीं हैं। एंड मैं यस मैनिफेस्ट करता हूँ। आई होप कि मैं बिग बॉस 18 करूँ, और मेरा बड़ा दिल है क्योंकि सलमान सर नोज़ मी वेरी वेल, एंड मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, जो इन 10 सालों में सीखा है, जो भी इन 10 सालों में एक्सपीरियंस लिया है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बिग बॉस पे फॉर श्योर। एंड देखते हैं अभी कैसी जाती है किस्मत। बाकी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं अपार्ट फ्रॉम माई नॉन फिक्शन टेलीविज़न वाली चीज़ों के अलावा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एंड जो भी टू मच नॉइस है, नहीं, आप जो भी कंटेंट हम लोग शूट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं, फैंस फैमिली जिनको मैं बोलता हूँ, वो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। और पता है क्या होता है ना, कई बार आप ऐसी लूप में बन जाते हो कि लोग आपको प्यार देते जा रहे हो और आप बनाते जा रहे हो। तो मैं ऐसी लूप में फंस गया हूँ, बस भाग रहा हूँ, लेफ्ट राइट नहीं देख रहा हूँ। सचिन, कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि आप बिग बॉस 18 में जाने वाले हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। आपको शो ऑफ़र हुआ था और बिग बॉस OTT सीज़न 3 भी कल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आपको शो का ऑफ़र आया था? ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? यार बिग बॉस OTT के लिए डेफिनेटली मुझे लास्ट टाइम भी पूछा था, और ये सीज़न में भी बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट फॉर सम रीज़न आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस सीज़न। बट डेफिनेटली देखते हैं यार, मैं ज़्यादा मतलब बोलने में बिलीव नहीं रखता, और जब होगा तो लोग देख ही लेंगे। बट आई विल मेक श्योर जितने भी लोग प्यार करते हैं, जो लोग भी प्यार देते हैं, उनका दिल ज़रूर जीतूँ अगर मैं जाऊँगा शो पर। ओके, टॉकिंग अबाउट स्पिट्सविला, आपका कनेक्शन स्वास्तिका के साथ देखा, फैंस ने काफ़ी पसंद भी किया, आप दोनों की रील्स भी फैंस बहुत पसंद करते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप और इट इज़ फ्रेंड जोन, व्हाट एग्जैक्टली ऑडियंस वांट टू नो? अरे यार गाइस, मुझे ऐसा लगता है या तो प्यार होता है या नहीं होता है, बीच में कुछ भी नहीं होता है। आई थिंक वी आर एट गुड टर्म्स। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं अभी, टू बी ऑनेस्ट, और हमारी काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, लोग हमको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्तिका ने मेरा स्टैंड लिया शो पे, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, यू नो। वो अचानक से आ गई शो पे, एंड देन वो मेरे लिए फ़ाइट करने लगी सबसे, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत अलग थॉट से सोच रहे थे। क्या होता था कि लोगों को लगता था कि यार मैं कल्पित हूँ, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वैसी चीज़ें हो रही हैं। बट जब स्वास्तिका आई, जैसे बोलते हैं ना कि सबूत ने आके बोल दिया कि भाई ये सच है, तो उसने काफ़ी टेबल टर्न कर दिया था। बट मज़ा आएगा अब सीज़न में, लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा और हमारी केमिस्ट्री देखने को और मिलेगी। आज ही मैंने इशिता का इंटरव्यू किया, शी इज़ अपसेट। वो कह रही थी मुझे काफ़ी हर्ट हुआ जब सचिन स्वस्तिका की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मेरा और सचिन का काफ़ी अच्छा रिश्ता जा रहा है, काफ़ी गहरा बॉन्ड जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों को क्लियर करता हूँ, ये इशिता को भी बताया कि मेरा और इशिता का कोई लव वाला बॉन्ड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, कि हम लोग डेट नहीं कर रहे थे शो पे। वी वर प्लेइंग गेम, बिकॉज स्प्लिट्सविला एक ऐसा शो है जो आप अपने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ जीत सकते हो, क्योंकि SB के साथ मेरा बॉन्डिंग था ऑलरेडी। द मोमेंट SB एंटर्ड इन द शो, चीज़ें बहुत चेंज हो गई मेरे लिए भी कम्प्लीटली, बिकॉज ऑलरेडी लोग XYZ के साथ रिलेट कर रहे हैं, एंड देन इशिता के साथ एक कनेक्शन चल रहा है, फिर लोग शुभी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, एंड देन फाइनली कहानी में SB आ गई। और जब SB आई, मुझे हुआ क्या कि मैं बहुत इमोशनली एग्जॉस्टेड था, और द मोमेंट शी एंटर्ड इन द शो, मेरे लिए चीज़ें बहुत बदल गई, और वो इमोशनली उसने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया। एक जैसे होता है ना कि एक तो चीज़ें होती है आप ऑन कैमरा डिस्कस करते हो, कुछ चीज़ें आप पर्सनल लेवल पर डिस्कस करते हो, तो मेरा ऑलरेडी उसके साथ बॉन्ड था, वाइब था। मुझे लगता था कि मैं
एसबी के साथ कंटिन्यू करना है। ओके, टॉकिंग अबाउट आकृति, आपकी और आकृति की तो बहुत सारी नोक-झोंक हमने देखी। रिसेंटली एक शायरी भी आपने बोली थी आकृति के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद आपकी और जशवंत की फ्रेंडशिप कैसी हुई, ये दुनिया जानना चाहती है। आप दोनों का ये जो हमने कुछ दिनों पहले स्टेटस देखा था, ये कैसे हुआ आखिरकार? देर इज़ नो फ्रेंडशिप टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं सांप नहीं पालता लाइफ में। और देखो मेरा सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी से नहीं बनती तो नहीं बनती है, कोई किसी की चाटने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी का बोलते हैं ना कि किसी से बेफिजूल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी से नहीं बनती तो नहीं बनती है। हम लोग एक रिसेंटली एक पार्टी में मिले थे जहाँ पे हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, श्रेया एंड ऋषभ, सब लोग वहाँ पर थे और ये लोग भी वहाँ पर थे। उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने मुझे बताया था कि जशवंत भी वहाँ पर है, क्योंकि हमारे बीच में चीज़ें नहीं सही चल रही हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं चीज़ें वहाँ पे जाके ख़राब हूँ। अगर मुझे पता हो तो उस पार्टी में वो लोग भी हैं तो मैं जाता ही ना वहाँ पे, पहली चीज़। क्योंकि मेरा क्लियर कट है, जिसके साथ बनता है उसके साथ 100% बनता है, जिसके साथ नहीं बनता तो कम्प्लीटली नहीं बनता है। तो मैं नहीं चाहता था किसी भी, हुआ क्या कि लोगों ने मुझे परफॉर्मेंस करने के लिए बोला उस पार्टी में, तो मैंने परफॉर्म किया। एंड देन लोगों का वही होता है ना, टांग खींचना कि तू भी परफॉर्म कर ले जाके, तो वो वैसे हुआ। तो सबका ये, जितने भी लोगों को लग रहा है कि ये शो के बाहर दोस्त हैं और फिर शो पे लड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी माइट ग्रो एज अ फ्रेंड, बट अभी तो हमारा कुछ भी सीन ऐसा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, टॉकिंग अबाउट दिग्विजय ने एक बहुत ही शॉकिंग खुलासा किया था कि आकृति ने उन्हें प्रपोज किया था एंड वो ड्रंक थी, इस वजह से। आपको ये बात पता थी पहले व्हेन यू वर इन रिलेशनशिप? यार मैं, मेरे लिए ना सच बता रहा हूँ ना, ये जो कोर्ट रूम था ना पूरा सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। कुछ भी चीज़ें एक के बाद एक होती जा रही है, मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। क्योंकि जिस दिन ये सब चीज़ें हो रही थी उस दिन बहुत हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ था, सब लोग अपने एक जोन में थे, एक वाइब में थे। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, बट जब मुझे मेरे कॉमन फ्रेंड है वाशो, राशिका ने भी बोला कि ये चीज़ हुई है, देन इट वॉज रियली शॉकिंग। मैं बोला यार फिर तो नहीं बोलना चाहिए पास्ट के बारे में लोगों को खुद। जितने भी रोडीज़ के कंटेस्टेंट स्पिट्स विला में आए हैं, कहीं ना कहीं मिनी रोडीज़ भी हमें देखने को मिला। जो फाइट हुई है जिस तरीके से, बिग बॉस कहना गलत नहीं हो जाएगा कि बिग बॉस बन गया था शो में। पता ना कि बिग बॉस में 1-2 एक्स आई थी, यहाँ पे 10 एक्स को लेकर आ गए एक साथ। तो मुझे लगता है कि ये शो का कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसलिए हाईएस्ट TRP भी जा रहे हैं सीज़न का। लोग इतना प्यार दे रहे हैं, जियो सिनेमा पे हर एक जगह पे इतना प्यार लोग दे रहे हैं। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि लोग सीज़न को और आगे देखें और इंटरेस्टिंग बनाएं। मिनी रोडीज़ तो चल ही रहा है, क्योंकि यार देखो जहाँ रोडीज़, मतलब एक बात बोलते हैं ना कि जहाँ पे रोडीज़ वाले एंटर कर जाते हैं ना, वहाँ पे फिर किसी और के लिए स्पेस बचता नहीं है। बाल बचा दिया। वो तो है। ओके, अरबाज की अगर हम बात करें तो खबरें सामने आई थी कि अरबाज शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं। उसके बावजूद वो शो में आए एंड जो कुछ भी हुआ आपने तो देखा ही है। इस बारे में आपका क्या टेक है? उन्होंने जो किया वो सही था? यार मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता उनका रिलेशनशिप क्या है, उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, और वो डेट कर रहा है। अरबाज मेरा शो पे अच्छा दोस्त था, शो से बाहर आने के बाद हम लोग ज़्यादा मिले नहीं हैं डेफिनेटली, बट मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो आई डोंट वांट से थिंग्स जो लोगों को हर्ट करें या किसी को गलत फील कराएं। टॉकिंग अबाउट अनिका एंड स्वित, घर के अंदर, विला के अंदर तो इन दोनों का बहुत प्यार दिखा, विला से बाहर आते ही ब्रेकअप हो गया दोनों का। इंस्टाग्राम पे आकर इन लोगों ने लाइव में बहुत कुछ बोला एक दूसरे के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये बस शो तक के लिए ही था? यार मतलब देखो वही वाली बात है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो किसकी लाइफ में किस टाइम पे क्या चल रहा होता है। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, शो में तुम्हारा ओके जोन चल रहा होता है, बट शो से बाहर आने के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मेरे केस में जब मैं बाहर आया शो से, तो आई वॉज गेटिंग सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप, ठीक है। तो चीज़ें कई बार बाहर आने के बाद कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। आप देखते हो बिग बॉस में इतने रिश्ते बनते हैं, टिकते कितने हैं आप वो देखो ना, कि हर रिश्ता तो नहीं टिक पाता है ना। तो वही चीज़ें हैं कि कौन लोग बाहर आने के बाद भी, शो के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। तो वो भी जो कितना फेक है और कितना रियल है, वो तो लोगों को थोड़ा टाइम के बाद ही समझ में आएगा आई थिंक। तो सचिन, कोई एक कपल जो आपको लगता है कि शो में फेक था? आई थिंक अरबाज और नायरा, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें बाहर आ रही हैं और उन लोगों की, क्योंकि नायरा बहुत इन्वॉल्व हो गई थी एंड अरबाज का भी था सिचुएशन, बट शो से बाहर आने के बाद वो दोनों एक आपस में बात नहीं कर रहे हैं, उनके झगड़े चल रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के बारे में इंटरव्यू में गलत बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो एक जब आप एक सिचुएशन में होते हो, आपको लगता है सब सही जा रहा होता है कि अरे मस्त चल रहा है, हम लोग, ये मेरे को शेयर नहीं बोल रहा है, मेरे को ऐसा बोल रहा है, बट
आई थिंक दैट वाज फेक। तो सचिन, कहीं ना कहीं ये देखा गया कि शुभी के एंट्री के बाद सारे लड़के कहीं ना कहीं भौरे जैसे शुभी के आसपास मंडराने लगे। आपके दिमाग में उस समय क्या आया कि स्वस्तिका को डिच करके कुछ ऐसा आया था दिमाग में? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं इशिता के साथ था और उस टाइम पे बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं शुभी को पिच भी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सारे लौंडे लट्टू हुए होंगे, बट मैं चीज़ें बहुत स्लो एंड स्टडी फॉलो करता हूँ। तो मैं समझ रहा था कि वो क्या चाह रही है, लाइक उसका कनेक्शन किसके साथ बन रहा है। मैं तो सिर्फ नॉर्मली बातें कर रहा था उस टाइम पे उसके, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो मैं वो कन्फ्रंट भी करता। लोगों को लगता है कि भाई ये तो पिच कर रहा था, क्योंकि जो लोग साथ में मेरे बैठे हुए थे वो लोग उसको बोल रहे थे कि हम लोग इशिता को उड़ा देते हैं और तुम जो है ना कनेक्शन बना। मैं बोला नहीं भाई, इशिता के साथ गेम खेलना है, क्योंकि डे वन से उसके साथ ही खेल रहा हूँ। जब से हम लोग ने डांस चैलेंज परफॉर्म किया, सारी चीज़ें परफॉर्म करी, मैंने बोला मुझे उसके साथ कनेक्शन नहीं तोड़ रहा है। बट लोग आग लगा रहे थे और लोगों ने आग लगाने की कोशिश करी, बट कुछ हो नहीं पाया। ओके, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ऋषभ जायसवाल के बारे में, उन्हें कितना मिस कर रहे थे आप इस शो में? आई विल शेयर वन मोमेंट। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मैं एग्जाइल में था और चीज़ें मेरे बहुत अगेंस्ट जा रही थी, मैं चीज़ें नहीं ले पा रहा था अपने ऊपर। आई क्राइड एंड दिग्विजय को मैंने बोला यार आज बाबा की याद आ रही है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं अगर वो भी साथ में होते तो बड़ा मज़ा आता। एक रोडीज़ पे हमारी जिस तरीके की बॉन्डिंग रही है ना, क्या होता है ना इन सब शोज़ में ना इमोशनल ब्रेक डाउन बहुत होते हैं। एंड जब वो हो रहा था, क्योंकि मेरा उस टाइम पे रिसेंटली उन लोगों ने वीडियो प्ले करी थी, और वो वीडियो प्ले करने के बाद जब मैं एकदम इमोशनल हो गया, उसके बाद शाम को मैं वापस रोया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कम्प्लीटली क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड देन तब मैंने ऋषभ को बहुत मिस किया। बाबा लव यू यार। आप दोनों की जोड़ी को कहीं ना कहीं जय वीरू की जोड़ी भी कहा जाता है और आज भी आप दोनों के रील्स में देखती हूँ एडिट किया जाता है। तो कैसा लगता है आप दोनों की जोड़ी अभी भी अभी फ्रेंडशिप अभी भी बनी हुई है? रोडीज़ के कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि शो में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाहर आने के बाद सब टाटा फिश हो गए। देखो मुझे ऐसा लगता है ऋषभ और श्रेया मेरे दोनों इतने प्यारे दोस्त हैं, और ऋषभ के साथ एक अलग बॉन्डिंग है। हालांकि मैं श्रेया को बहुत पहले से जानता हूँ, श्रेया को मैं पहले से जानता हूँ, ऋषभ को मैं बाद में जानता हूँ। दोनों के साथ बहुत ही अलग लेवल का बॉन्डिंग है। एंड ऋषभ के साथ ना एक चीज़ है यार, पता नहीं कुछ तो एक बोलते ना कनेक्ट है कैसा, जो हमारा मुझे लग रहा है भगवान ने बनाकर भेजा है। कहीं मुझे कभी कभी डर लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को ना डेट करने लग जाए। तो श्रेया का क्या होगा? श्रेया को दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा। आप दोनों वैसे भी जय जोक्स अपार्ट दोनों बहुत क्यूट लगते हैं यार। भगवान की दुआ से हम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। मंगलम भगवान विष्णु जल्दी करते हैं उनका। इनफैक्ट फोर्स भी कर रही है बड़ा। और भाई सोशल मीडिया पे आके रोने लग जाती है बेचारी यार, मम्मी ऐसा बोलो ना, मम्मी ऐसा बोलो ना। तो बेचारी श्रेया बहुत ऑब्सेस्ड है ऋषभ के साथ, क्योंकि होगी यार अब गर्लफ्रेंड है तो, और शादी भी जल्दी कर लो यार। हार पहनाना है मुझे मेरी दुल्हन को भी। हो सकता है आप दोनों की साथ में ही शादी हो जाए, एक ही मंडप हो और उसी में आप। बाबा अगर आप रेडी हो तो हम कर सकते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट डांस रियलिटी शो, सचिन आप बहुत अच्छे डांसर हैं, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में अगर कोई आपको डांस रियलिटी शो ऑफर होता है तो कौन सा डांस रियलिटी शो करना आप पसंद करेंगे? आई वुड लव टू डू झलक दिखला जा, बिकॉज मेरा एक बार मैंने झलक किया एज अ कोरियोग्राफर जब मैं छोटा था। मतलब आप बोल सकते हो कोरियोग्राफर कम कंटेस्टेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट वही जोन बन गया था, हम लोग किड्स थे। और मेरा बड़ा मन है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी डांसिंग की जर्नी शुरू करी है, और मेरी डांसिंग की जर्नी को फाइनली 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब 10-11 साल हो गए हैं। और मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं झलक करूँ एक बार, ताकि लोग देखें और भी लोग देखें। और क्या होता है ना कि जब आप मेन स्ट्रीम में परफॉर्म करते हो ना, उसका एक मज़ा अलग है। सो झलक दिखला जा। अगर होस्ट की बात करें तो आपका पसंदीदा होस्ट कौन था? और शो में बहुत सारे गेस्ट भी आए थे, उर्वशी हो गई और बाकी सारे गेस्ट, तो आपका फेवरेट गेस्ट कौन था जिसने आपको बहुत अच्छी टिप्स दी? तनुज भाई, आई थिंक तनुज भाई इज़ द बेस्ट, क्योंकि उनकी जो वाइब है वो बहुत अमेजिंग है। एंड स्पेशल मतलब मैं अगर बोलना चाहूँ, क्योंकि उर्फ़ी का एक अलग वाइब है, तनुज भाई का अलग वाइब है, सनी मैम का एक अलग वाइब है, ठीक है। उर्फ़ी एक ऐसी मिस्चिफ लेके आ रही थी कि हम लोग बैठे रह जाते थे, यार ये क्या कर दिया भाई, ये क्या नया ट्विस्ट लेकर आ गई, ये क्या चीज़ें लेकर आ गई। सो विद उर्फ़ी इट वाज लाइक शी वाज टॉर्चरिंग अस ऑन द शो। एंड सनी मैम और तनुज भाई बचा रहे थे हमको कि हाँ भाई ऐसा करो। एंड द बेस्ट पार्ट, सनी मैम इतनी काइंड हैं। और आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब हमारा डोम में झगड़ा हो गया तो सारे लड़के झगड़ गए आपस में, थप्पड़ मारने लगे एक दूसरे को। सनी मैम ने इतना चिल्लाया, क्योंकि लड़कियां भी बैठी हुई ना वहाँ पे। एंड क्योंकि मैंने ना उस दिन फाइट झगड़े इसलिए नहीं करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार हम लोग पहले दिन पे आके झगड़ा कर लें, शो में तो मज़ा नहीं आता है। सो सनी मैम ने हम लोगों को ऑफ कैमरा भी डांटा था कि तुम लोग बेवकूफ़ हो गए, तुम लोग इडियट्स हो गए, कि तुम लोग लड़कियां बैठी हैं और तुम लोग झगड़े कर रहे हो। तो उनकी जो कंसर्न है ना हर एक चीज़ के पीछे, बहुत काइंड है वो।
कहीं ना कहीं तनुज को ट्रोल भी किया जा रहा था कि तनुज उस फाइट को नहीं रोक पाया, और यहीं पे अगर रणविजय सर होते तो वो बहुत इजीली फाइट को रोक पाते। आपका क्या टेक है? मतलब मुझे लगता है कि ओजी ये कर सकता है। और देखो बात ऐसी है कि जब आप 10 लोग लड़ गए हैं आपस में, आकर आप अकेले कैसे रोक सकते हो? और वो होस्ट है ना, देयर इज़ सर्टेन रिस्पेक्ट जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें होती हैं। अब आप किसी को, अब 10 लड़के लड़ रहे हैं, आप 11वें उसमें घुस के क्या कहाँ किसको छुड़ाओगे वैसा? तो आई थिंक जो अपना पार्ट कर सकता था किया उन्होंने। अच्छा सचिन, कोई एक कंटेस्टेंट जिसे आप बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करेंगे आफ्टर स्पिट्सविला? नहीं यार, मैं कभी सच बताता हूँ, मुझे लगता है नेवर से नेवर, क्योंकि कभी भी चीज़ कैसे भी किस तरीके से हो जाती है, तो मैं कभी ऐसे किसी को नहीं इग्नोर करना चाहूँगा। डेफिनेटली जिसके साथ बीफ रहेगी उसके साथ रहेगी, कोई मिलना चाहेगा जिससे बातचीत होंगी हो जाएंगी। मैं बहुत न्यूट्रल चलता हूँ लाइफ में, मैं लेफ़्ट राइट देखता नहीं ज़्यादा। कोई मिलेगा रास्ते में तो मिल लेंगे, नहीं तो मज़ा तो आ ही रहा है। ओके, आपकी जर्नी की अगर हम बात करें तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? आपने कैसे सोचा कि आपको स्पिट्सविला में जाना है या फिर रोडीज़ के कंटेस्टेंट के रूप में आपको आना है? ये सब कहाँ से आपके दिमाग में आया था? यार मैं ना बहुत सारे डांसिंग शोज़ कर रहा था, और करते करते डांस करते ना एक क्रिएटिव ब्लॉकेज बन गया था दिमाग में, एंड आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। मुझे समझ में नहीं रहा था कि मैं क्या स्टेप लूँ। रोडीज़ के ऑडिशन का मैंने एक क्लिप देखा, फिर मैं कोई रोडीज़ फ़ैन नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा नहीं था कि मैं 5 साल से 6 साल से रोडीज़ देख रहा हूँ, पर जिस दिन मैंने वो प्रोमो देखा ना, आई कॉल्ड प्रिंस भाई एंड आई सेड कि भाई मुझे ये शो करना चाहिए। हम लोग जिम में मिले, उन्होंने मेरे को फ्यू टिप्स दिए जो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, और वो शो के लिए मैं गया। जब रोडीज़ का GD2 राउंड मैंने दिया ना, तो 11-12 लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, और उन 11-12 लोगों में आपको अकेले को शाइन करना है ताकि वो लोग आपको अंदर ले लें, यू नो। तो बड़ा ही टफ प्रोसेस था। मेरा PI हुआ, PI बहुत इंटरेस्टिंग था। एक टाइम आया जब मैं ड्रॉप ऑफ हो गया था शो से कि लोग मुझे ले नहीं रहे थे। देन रिया मैम ने मुझे पिक किया था शो पे, और इतना माइंड ब्लोइंग जर्नी। मैं हमेशा बोलता हूँ रोडीज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि बहुत कुछ सिखाया है उस शो ने। स्प्लिट्सविला इतना अनफॉर्चुनेटली हुआ है ना, मतलब मैं नहीं जाना चाहता था स्प्लिट्सविला। मैंने लास्ट मेरे इंटरव्यूज़ में भी बोला है, बट हुआ क्या ना, मैं मनाली में था, हम लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, यू नो, वेदर बढ़िया चल रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। सडनली बोला यार एक काम करता हूँ, ये लोग पूछ तो रही हैं, तो एक काम करता हूँ, एक इंटरव्यू कर लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मस्ती में 30 मिनट इंटरव्यू किया, बहुत फन किया उस इंटरव्यू में। इतनी सारी बातें बोल दी, बाद में नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें ये लोग निकाल लेंगे बाहर। तो फिर शो ख़त्म, मतलब ये सारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, एंड वापस हम लोग आए। अगले दिन कॉल आ गया कि आपको एक नए शो के लिए कॉल कर रहे हैं, इट्स नॉट स्प्लिट्सविला। तो हमको कभी पता ही नहीं था कि हम लोग स्प्लिट्सविला के लिए जा रहे हैं। हमको बोला था कि ये शो आ रहा है, नया शो आ रहा है, डेटिंग शो MTV, पर मुझे कहने का भी हिंट था कि यार स्प्लिट्सविला। ओके, तो लास्टली आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि स्पिट्सविला में आपने क्या कुछ सीखा और एक बेस्ट गिफ्ट आपको मिला है स्पिट्सविला में? यार मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आए हैं, एंड हाउ टू ट्रीट अ गर्ल राइट, वो मुझे शो से मिला है सीखने को, क्योंकि डेटिंग रियलिटी शो था। हर एक चीज़ बहुत मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। सो एज अ मैन मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ टुवर्ड्स माई गर्ल और एनी गर्ल इन द वर्ल्ड। तो सचिन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आकृति ने आप पे बहुत एलिगेशंस लगाए कि आपने उन्हें कॉल नहीं किया था, आपने उनको पूछा नहीं था, आपने जस्ट छोड़ दिया था। ये सब चीज़ें क्या थी, मतलब क्या आप बताना चाहेंगे? अपनी तरफ की क्या स्टोरी थी, आपकी तरफ की क्या स्टोरी थी? कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है, सीधी सी बात है कि आपसे गलती होती है लाइफ में, आप माफ़ी मांगते हो, चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, आप किसी को छोड़ के चले नहीं जाते हो, या फिर आप वो रिश्ता ख़त्म नहीं कर देते हो। ठीक है, अगर कोई गलती होती है किसी भी इंसान से, उन चीज़ों का सॉल्यूशन होता है बाय कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो और भाग जा रहे हो सिचुएशन को छोड़ के, देन इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। चीटिंग का भी एलिगेशन आप पे लगाया गया है, इस पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीट नहीं किया मैंने किसी को। पहली बात तो ये कि आप मेरे पास्ट के बारे में बात कर रहे हो राइट। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई एम लॉयल टुवर्ड्स यू राइट। मैं सारी चीज़ें जो भी हैं हमारे हिसाब से चल रही हैं। जो शो के पहले सी चीज़ें हैं वो तो मेरा पास्ट है ना, ऐसे तो मैं 25 साल से जिंदा हूँ यार इस धरती पे, तो मैं हर एक दिन आपको नहीं बता सकता ना। वो एक पॉइंट था मेरा मेजरली। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप शायद नहीं भी शेयर करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब मैं किसी को, मैं बोलता हूँ मेरी माँ को, मैं माँ आपको प्यार करता हूँ, ठीक है, बट उनसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मुंबई में, मतलब यू नो मेरे काम चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ ऐसी हो रही है तो मैं नहीं शेयर कर पाता हूँ। तो वो कोई इंटेंशनली नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना कि मैं भूल गया तो भूल गया यार, ख़त्म, सिंपल सी चीज़ थी। उसको इतना एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो फिर आपको अपना पास्ट भी देखना चाहिए। देन यू शुड थिंक अबाउट दैट ऑल्सो।
लास्टली आप अपने ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी जर्नी में आपको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया आपको? आई थिंक मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ लाइफ में, जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों का प्यार उस चीज़ को ना एकदम इक्वल कर देता है। क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हो और आपको लोगों का प्यार मिलता है तो ऐसे लगता है कि और मेहनत करनी चाहिए। एंड आई थिंक ये प्यार ही सब कुछ है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट की लाइफ इजी नहीं है। इट्स वेरी टफ। हर दिन ब्रेक डाउन होते हैं, हर दिन मेंटल ब्रेक डाउन होता है, हर दिन इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग फाइट करते हैं सिचुएशन से, और हमारी जनता का प्यार हम लोग का सबसे बड़ा वेपन होता है, मैं बोलता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो, बाकी आग हम लगाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सचिन, एंड आई होप आप जल्दी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएँ और ऐसे ही हम जल्दी आंटी को मिस करें। श्योर जल्दी आग लगने वाली है और बहुत कुछ नया आ रहा है, बहुत चीज़ों पर मेहनत चल रही है, एंड आई एम श्योर सचिन आर्मी विल लव दैट। थैंक यू गाइस। थैंक यू सचिन, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.